साहब, जैसा आप आश्रम में आए हुए हैं, लगातार बता रहे हैं कि मीडिया वालों ने बुलाया था इसलिए आप यहाँ आए हैं। आपको क्या जानकारी है बाबा जी अभी फिलहाल कहाँ पे? मुझे जानकारी नहीं है कहाँ है, मैं जानकारी करना भी नहीं चाहता। मैं अपना काम करना चाहता हूँ, काम कर रहा हूँ। कल से जब से इंगेज हुआ हूं तब से चीज़ों को रखा है। मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं। मैंने लिस्ट मांगी प्रशासन से भी कहाँ कहाँ हॉस्पिटल है। मुझे पता चला अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल में है, हाथरस के हॉस्पिटल में है, बंगा हॉस्पिटल है जो हाथरस में वहाँ है, और इसमें जो क्या था जहाँ घटना स्थल हुआ सिकंदर राव, वहाँ घटना स्थल फुलबरी, उसके वहाँ के हॉस्पिटल में वहाँ पता चला, वहाँ छोटा सा हॉस्पिटल था, और एटा में है, और इस तरह से हैं। कुछ इंजर्ड नोएडा रेफर किए गए हैं हायर मैनेजमेंट के लिए। ये मेरी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि जो इंजर्ड हैं वो परमानेंट डिसेबिलिटी ना आ जाए, उन्हें कहीं ऐसे शरीर में ना आ जाए जिसकी पूर्ति ना हो सके। अभी ट्रीटमेंट है, चोटें तुरंत की हैं, अभी ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसा ना हो, पहली प्राथमिकता मेरी ये है। नारायण साकार हरि जी ने अपना संदेश सांत्वना देने के लिए मेरे पत्र में ही जो मुझे अपॉइंट किया उसमें लिखा है, उन्होंने लिख के दिया है, भेजा है। इंजर्ड को स्पीडी रिकवरी के लिए भेजा है, लिखा है, कहा है, वो चाहता हूं मैं। आज मैं इंजर्ड से बात की जो घटना स्थल के आई विटनेस थे, उनके द्वारा जो मुझे पता चला तो उससे मेरा शक, जो लोग कह रहे थे वहां के और बाहर वाले लोग जो चुटैल नहीं थे वो कह रहे थे, उनसे और इंजर्ड से दोनों टैली हो गए। इंजर्ड ने, बुजुर्ग महिलाओं ने, बहन बेटियां जो हाथरस और वहां एडमिट थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा बेटा ऐसे घटना कभी नहीं हुई। मैंने कहा आप कब से आती हैं यहाँ? कहीं कोई किसी ने बताया 15 साल, किसी ने 18 साल ऐसे बताया, और कहीं हर महीने प्रथम मंगल होता है। कहीं अभी पिछले बार जरूर इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता लग गई थी, इसलिए फरवरी से लेकर जून तक कोई सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नहीं हुआ। इसलिए ये जुलाई में हुआ, इसलिए प्रथम मंगल था, इसलिए पहुंचे। लेकिन जो भीड़ थी में से कुचलने वाले लोग थे, वो ऐसा लग रहा था हट्टे कट्टे थे, शराब भी पिए हुए थे। उन्होंने जैसे ही देखा मौका वैसे वो शुरू हो गए। मैंने कितनी देर हो गई थी नारायण साकार हरि के जाते हुए, तो उन्होंने कहा 30-35 मिनट, आधा घंटा लगभग होगा था उनके गए हुए, और उसके बाद इस घटना को पूरा इंतजाम कर दिया। फिर नहीं दिखाई दिया कौन किसके ऊपर चढ़ रहा है, कौन दबा रहा है, कौन गिर रहा है। और ये घटना, जो घटना स्थल मैंने देखा अभी पहुंच के, आप लोग भी प्रबुद्ध मीडिया के लोग हैं, आपने भी देखा, बिल्कुल खुला है, दिखाया जा रहा था। हमने टीवी पे जो खबर देखी कि बंद हैं, दरवाजे नहीं थे, ये थे, रास्ते नहीं थे, पूरे खुले हुए हैं, हर तरफ खेती खेत हैं, हर तरफ पूरा मैदानी मैदान है। और जो हाईवे बना हुआ है वो भी भगवान की दुआ से इस समय रोडें अच्छी हैं, तो 4 रोड के इधर जा रहे हैं, 4 इधर जा रहे हैं हिस्से रोड के, तो बड़ा हाईवे है, और पूरे हाईवे के दोनों तरफ व्यवस्थाएं। दोषी किसको मानते हैं फिर? क्या प्रशासन दोषी है? क्योंकि हाईवे के किनारे जो है वो उसने परमिशन दिया, क्योंकि हाईवे के किनारे तो परमिशन वैसे अमूमन होती नहीं है। नहीं तो क्या शायद रोड एक्सीडेंट में तो कोई घटना नहीं हुई ना, कोई आपकी जानकारी में हो? नहीं ना, रोड एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ट्रैफिक तो रुका हुआ था, वहाँ ट्रैफिक की वजह से नहीं हुई, इसलिए प्रशासन का दोष की बात नहीं आती है कि वो किस तरह से हुआ। लेकिन घटना दुखद है, संवेदन इसमें हुई। सबसे बड़ी क्या बात, कोई दुश्मन नहीं मारा गया, कोई भारत पाकिस्तान के, चाइना के युद्ध में नहीं कोई मारा गया। बात हुई अपनों के द्वारा, जो आयोजक वही थे, वही कार्यक्रम करने वाले, वही आयोजन करने वाले, वही व्यवस्था करने वाले, वही देखभाल करने वाले, वही बुलाने वाले, वही बिजली लगाने वाले, वही जनरेटर वाले, वही पानी वाले, वही पार्किंग वाले, वही दरी वाले, वही कालीन वाले, वही लाउड स्पीकर वाले। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की माताएं, उन्हीं की बहनें, उन्हीं की पत्नी उसमें कुचल के मर गई। जैसा कि तो क्या आप बाबा से मिलेंगे? क्योंकि उनके भक्तों के द्वारा कहा जा रहा है कि बाबा भी आश्रम में हैं, आप मैनपुरी आश्रम में खड़े हैं। मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी अगर नहीं। अंदर है तो आप जाएंगे अंदर की नहीं? हाँ, अगर होंगे तो जरूर मिलूंगा। तो भक्तों के द्वारा कहा जा रहा है कि अंदर है, सेवादार भी कह रहे हैं, सेवादार बता रहे हैं सेवादार बता रहे हैं कि बाबा अंदर है और ब्रह्मलीन है। तो ब्रह्मलीन है तो फिर बेकार जाना हो जाएगा। हाँ। मैं पाप का भागी थोड़ी बनूंगा। मैं तो सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मैं तो हर महान व्यक्ति को नमन करता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, बचपन में मेरी माता पिता ने सिखाया, मंदिर पड़ा नमन करो बेटा, गुरुद्वारा पड़ा नमन करो, मजार पड़ी नमन करो, चर्च पड़ा नमन करो। मैं तो यही करता रहा जीवन में, इसलिए मेरी तो भक्ति आस्था भी है। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मौन है, अगर लीन है तो ये आपने बताई बात, तो मैं उसमें किसी को मतलब आप नहीं जा रहे हैं अंदर के माना जाए। सर नहीं, मुझे
अंदर बुलाएंगे तो अवश्य जाऊंगा। सर लगातार इस तरह की कौन खबरें है? चल रही है कि बाबा जी जो है तो फरार हैं फ्रंट पे या सर, फिर जो है वो फ्रंट सर। अपना दुख प्रकट नहीं करना चाह रहे, जो भक्त खत्म हुए हैं उनका दुख नहीं है उनको, ऐसा क्या वजह, ऐसा कौन सी परेशानी है नहीं, उनके सामने नहीं। जो कि वो सामने नहीं भक्तों आना के चाह सामने रहे? आना तो जितना चाहिए। नारायण साकार हरि के बारे में मैंने अपने लोगों से जाना है वो मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ। नारायण साकार हरि ना फरार होने वाले हैं ना भागने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं और वहाँ जहाँ होंगे सही तरीके से जिस आश्रम में होंगे, और बता दूं किसी होटल में नहीं होंगे जो बताया लोगों ने, कभी होटल में नहीं रुकते, कभी किसी के घर में नहीं रुकते, आश्रम में रुकते हैं। आश्रम किसी का हो जिसका हो उसके आश्रम, और आश्रम उनके अपना नाम कोई नहीं है। मैंने कहा उनके कितने नाम आश्रम है भाई, मेरे में अंदर भी तो क्यूरियोसिटी है कि मामला क्या है, कहाँ तक हम भी क्या कर सकते हैं, तो कि उनके पहली नाम बार तो ऐसा है आश्रम कि कोई बाबा नहीं। कहाँ है पता नहीं चल रहा है, पता फिर नहीं। भी उसके बाद आप सफाई दे रहे हैं। मगर आप बता रहे हैं लगातार कि बाबा किसी आश्रम में होंगे। बहुत सी बातें तो आप लोगों से पता चल गई। स्वाभाविक बात है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि बाबा हैं कहाँ, और अपना बयान जारी इतने कब बड़े हादसे करेंगे, को कब लेकर करेंगे? इतने अभी बड़े तक नहीं आया। जैसे आपके मुझे क्लाइंट पता है, चलेगा, आपके क्लाइंट हाँ है सर, मुझे तो कम जैसे से ही कम पता चलेगा, आपको तो बताना चाहिए था, जो उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसको हटाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। देखिए जैसे मुझे पता चलेगा मैं पेट में कुछ रखता नहीं, आपके साथ शेयर करूंगा, सबको बताऊंगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। आपने सबको कहा पता कि चल आप सनातन धर्म को मानने वाले, उसके साथ साथ बहुत सारे भक्त आए जिनको हमने जब बाबा कहा इनको, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये परमात्मा है, बाबा नहीं। ऐसी अंधभक्ति भी देखने को मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिसके अंदर आत्मा है वो परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। अच्छा, आप भी परमात्मा है? अरे मेरे अंदर आत्मा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा अजर है, हमारा जिस दिन ये निकल जाएगी उस दिन आप सब लोग क्या कहोगे, जल्दी जल्दी इसी करो। कहेंगे बाबा की आत्मा की आवाज नहीं सुनाई दे रही लोगों को, मेरी तो सुनाई दे रही है ना, आपकी दे रही है, मगर बाबा की आत्मा सुनना तो मेरे अंदर तो परमात्मा, मेरे अंदर तो परमात्मा तो है ना। आप तो मान रहे हैं, मगर बाबा की आत्मा मर गई है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ वकील साहब, बाबा की आत्मा खत्म हो गई है क्या? आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौन किसको भगवान मानता है? आप लोगों ने निर्भया केस देखा जी, जब जब डेथ वारंट रुकता था उनके परिवार वाले मुझे क्या मानते थे, बताइए आप क्या मानते थे? जैसे डेथ वारंट रुकता था उसकी माँ मुझे चिपट जाती थी, भगवान का दर्जा देती थी। किसान आंदोलन मैंने लड़ा, स्टे दिलाया, पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, लोगों ने मुझे ऐसे हरियाणा के पंजाब के लोगों ने चिपटा लिया कि आप भगवान से भी बड़े हैं, आपने स्टे दिला दिया, आपने हमारे इतने लंबा लेकिन लाखों लोगों के लाखों लोगों को इस तरह सर भ्रमित बाबा करना पे और बात करिए, राज्य को चूम ये कर जाना, चीज जाना जा रहा है, सेवादारों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, सेवादार भी बाबा के थे, तो क्या बाबा की जिम्मेदारी नहीं बनती उन सेवादारों के लिए कुछ शब्द आके बोलते हैं? मैं उनकी जिम्मेदारी का क्या बताऊं, किसकी जिम्मेदारी बनती है किसकी नहीं बनती है। अब आप बता रहे मौन साधना में हैं, नहीं, हम ये नहीं बता रहे। परिवार के लिए आप बता रहे हैं। सीधा आपने अभी बताया कि जो आपका बयान है वो बाबा का बयान माना जाए। स्वाभाविक बात है कि आपकी बाबा से संपर्क होगा, बाबा से बात हो रही है। हाँ, जो बयान मेरा है वो माना जाए।